तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के करोल बाग की, जहां पर कल एक दुखद घटना हुई जिससे छात्रों में बेसमेंट में छात्र फंसे और उनकी मौत हो गई। यहां पर आप देख पाएंगे एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो कैंडल मार्च इसको लेकर निकाल रहा है। कुछ देर पहले शैली ओबरॉय के रेजिडेंस पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया था और दिल्ली में जो कोचिंग माफिया है उसके मुद्दे को उठाया था। देखिए हमारे साथ इस वक्त हर्ष अत्री मौजूद हैं, एबीवीपी के प्रदेश मंत्री हैं। हर्ष, सबसे पहले तो ये बताइए, ये कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करने का तरीका अभी शायद देखिए, हमने पहले आज जो इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त एमसीडी है, ऐसी एमसीडी की महापौर मेयर के खिलाफ हमने जो है प्रदर्शन किया। वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, परंतु उसके बाद हमारा ये उत्तरदायित्व भी हमने कल भी ऐसी दिवंगत आत्माएं जो हमारे 3 ऐसे औपचारिक पुष्टि में पता चला है कि 3 विद्यार्थियों की जो मृत्यु हुई है, ये हादसा नहीं, ये मौत है, ये हादसा नहीं, ये एक किलिंग है जो पूरे नेक्सस द्वारा की गई है। वो ना केवल जितना वो परिवार का उन पे हक था, उतना ही इस देश का भी उन सभी विद्यार्थियों पे हक था। पूरा देश उन सभी तीनों विद्यार्थियों के परिवार के साथ खड़ा है। वो इस देश के उज्जवल भविष्य, देश की सबसे सर्वोच्च संस्था में सेवा देने के लिए यहाँ दिल्ली में पढ़ने आए थे और वो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वाइल दे वर किल्ड। आई विल रिपीट, दे वर किल्ड। क्योंकि पिछले साल भी जब मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में ऐसी घटना हुई, वहाँ पे आग लगी, तो हमने केजरीवाल जी को उनके आवास पर जाकर ज्ञापन दिया विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करके। उसमें मांग की कि गवर्निंग बॉडी दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाई जाए। उस घटना को 1 साल हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले पटेल नगर में बिजली के करंट की चपेट में आके एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हो गई। ये पूरा जो प्रकरण है ये सुनियोजित ढंग से पूरे नेक्सस ने किया है। अभी हम उनको कॉन्डोलेंस देने के लिए, उन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच जा रहे हैं और सुबह हमने जो शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर हैं उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया और इस लड़ाई को जहाँ तक हमें लड़ना पड़ेगा वहाँ तक लड़ेंगे, पर इन अवैध जो कोचिंग संस्थान है उन पर ताला लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ शिवांगी भी मौजूद हैं। शिवांगी, जैसे हर्ष ने अभी बताया है कि प्रदर्शन पहले भी किया और ये इस तरह से जारी रहेगा। कल जब हम यहाँ पे थे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें आरटीआई भी दिखाई थी जो लाइब्रेरी को लेकर फाइल की गई। क्या लगता है आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप लोगों की क्या मांग? देखिए, आरटीआई की फाइल तो ज़रूर दी गई है, पर आरटीआई की फाइल पे काम होगा या नहीं होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। आप देख चुके हैं कि पूरे देश भर के कोने से स्टूडेंट दिल्ली पढ़ने आता है। उनके माँ बाप एक उम्मीद के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं कि आने वाले समय में मेरा बेटा आईएएस, मेरी बेटी आईपीएस बनेगी। क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो अपने जान गंवाते हैं। एक लापरवाह सरकार के साथ साथ एक लापरवाह इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बिल्कुल भी सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी साइडलाइन कर दी है स्टूडेंट के लिए। आज आप देख सकते हैं, कैमरा अगर आप पीछे तक घुमाएंगे तो पूरा का पूरा छात्र मैदान में है और ये हमारी जो लड़ाई है सड़क से लेकर संसद तक चलेगी। लड़ाई जो है वो सड़क से लेकर संसद तक चलेगी और ये जो कैंडल मार्च है वो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो निकाल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले करीब शाम के 4 बजे दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के रेजिडेंस के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाद अब ये कैंडल मार्च जो है एक प्रोटेस्ट करने का तरीका। छात्रों का जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि जब दिल्ली में तैयारी करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते हैं और उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होती है, उनकी जान चली जाती है, तो ऐसे में जवाबदेही जो है वो किसकी तय होगी, जवाबदारी जो है वो कौन तय करेगा। तो ये इसको लेकर जो गुस्सा है छात्रों का वो लगातार बना हुआ है। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.